गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अपने लोग मिरर में बहुत कुछ देखे थे, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं साइन कन्वेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। साइन कन्वेंशन लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे बिना समय गवाए हुए, साइन कन्वेंशन। बहुत ही आसान है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, अगर एक बार समझ गए तो दोबारा चाह के भी आप नहीं भूल पाएंगे। अब चाहेंगे कि हम भूल जाए फिर भी नहीं भूल पाएंगे, और अगर नहीं समझे तो कितना भी कोशिश कर लेंगे कन्फ्यूजन आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के, नंबर 1, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे is taken as positive direction, is taken as positive direction, is taken as positive. The direction of incident ray is taken as positive direction, is taken as positive direction, and opposite to the, and direction opposite to the incident ray, and direction opposite to the incident ray, opposite to the incident ray, to the incident ray is taken as negative direction, is taken as negative direction, is taken as negative direction. चलिए इसको लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए फिर आगे समझेंगे। इसको लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है, फिर आगे समझेंगे। नंबर 2 लिखेंगे, ये तो नंबर 1 हो गया। कैमरा देखना पड़ता है पीछे से चल रहा है कि नहीं, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट रे इज टेकन एज नेगेटिव डायरेक्शन, इज टेकन एज नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। नंबर 2 लिख लेंगे, पहले पूरा का पूरा लिख लेते हैं। नंबर 2 लिख लेंगे, ये क्या होगा, हाइट एबव द, height above the principal axis, above the principal axis is taken as positive, is taken as positive, and below the principal axis, and below the principal axis, below the principal axis is taken as negative, and below the principal axis, and below the principal axis is taken as negative, is taken as negative, is taken as negative. Height above the principal axis is taken as positive, and below the principal axis is taken as negative. नंबर 3 भी लिख लेते हैं। नंबर 3, all the distances, all the distances must be measured from, all the distances must be measured from the, measured from the pole of mirror, must be measured from the pole of mirror and parallel to the principal axis, and parallel to the, and parallel to the principal axis,
एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये 3 पॉइंट लिख लिए, ठीक है, कि जितने डिस्टेंसेस हो गए सभी इसको समझेंगे। पहले लिख लीजिए तीनों को, एक तो मिटा देंगे, दोनों को लिख लीजिए फिर समझेंगे। लिख लीजिए, लिख रहे हैं, बिल्कुल सर लिख रहे हैं, चलिए लिख लिए, यस सर। चलिए समझते हैं अब तीनों को। बोला गया पहला में, जो पहला था उसमें बोला गया कि जितने भी डिस्टेंसेस होंगे, अगर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, चलिए इसको मिटा देते हैं, समझते हैं। मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो कुछ भी है उसको पॉजिटिव लेंगे और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो नेगेटिव लेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये कॉनकेव मिरर है तो बाहर से पेंटिंग कर दी, ये कॉनकेव मिरर है तो बाहर से पेंटिंग कर दी, ठीक है, बाहर से पेंटिंग कर दिए। तो ऑब्जेक्ट अपना किधर रखेंगे? अगर इमेज देखना है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट किधर रखेंगे? इस साइड रखेंगे क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है। अच्छा इधर रख देंगे, दिखेगा ही नहीं। मिरर को ऐसे करके उल्टा के देखेंगे तो क्या कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा, ठीक है, अपना चेहरा नहीं दिखेगा। चलिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान समझिएगा। तो ऑब्जेक्ट को इधर कहीं रखेंगे, पीछे तो रख नहीं सकते, इधर रखेंगे तो इमेज ही नहीं बनेगा। रखने के लिए तो आप रख सकते हैं, लेकिन इधर रखेंगे तो आपका इमेज ही नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, ठीक। ध्यान समझिएगा। तो यहाँ से इंसिडेंट रे निकल कैसे आएगा? यहाँ से इंसिडेंट रे निकल कैसे आएगा? इंसिडेंट रे ऐसे निकलेगा। तो इस तरफ अगर हम जाएंगे, अगर इस तरफ जाएंगे मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो उसको हम लेंगे पॉजिटिव, उसको लेंगे हम पॉजिटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे जब भी होगा ऑब्जेक्ट से निकल के मिरर पे गिरेगा। इंसिडेंट रे जब भी होगा ऑब्जेक्ट से निकल के मिरर पे गिरेगा। तो ये वाला डायरेक्शन जो होगा इस केस में पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर इसके अपोजिट लिए, मतलब अगर डायरेक्शन इधर लिए, अगर डायरेक्शन इधर लिए, अगर इधर लिए हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऐसे मेजर कर रहे हैं, अगर ऐसे मेजर कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा। और अगर इसके नीचे इस तरह से मेजर कर रहे हैं तो ये क्या होगा? ये नेगेटिव होगा। ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ क्या होगा? नेगेटिव होगा। और जितने भी डिस्टेंसेस होगा उसको पोल से मेजर करेंगे। ये पोल है, यही एक तरह से समझिए मिरर का सेंटर है। जो पोल है ना, इसी को समझिए मिरर का सेंटर है, ओरिजिन है। जैसे अपने एक्स वाई कोऑर्डिनेट में ओरिजिन होता है, तो आप सीधा सीधा समझिए कि यही अपना ओरिजिन है। और ओरिजिन से ही सारा डिस्टेंस को मेजर करेंगे और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे नहीं है कि यहाँ का डिस्टेंस मेजर करना है तो टेढ़ा करके मेजर कर लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, टेढ़ा करके नहीं मेजर करना है, सीधा सीधा ऐसे मेजर करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। समझ रहे बात को? ऐसा नहीं कि इसका यहाँ से डिस्टेंस मेजर करना था, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना था, ऐसे करके तिरछा स्केल लगा दिया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पैरेलली, इसके पैरेलली मेजर करना है, ठीक। चलिए अब चलिए कुछ बातें देख लेते हैं। फोकस की बात कर लेते हैं। इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हम एक और मिरर बना लेते हैं इसके बगल में, इसके बगल में एक बार और मिरर बनाते हैं, यही कॉनकेव मिरर। बोला गया कि बताइए इसका फोकस जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में आएगा? तो हम बोले सर कैसे बताएं हम, ठीक है। तो चलिए सही बात है, देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ये पूरा का पूरा स्फीयर इधर रहा होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगा और फोकस भी इधर कहीं होगा। तो हम लोग ये कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? समझिएगा ध्यान से। जब भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे इस मिरर के सामने रखेंगे, इधर रखेंगे, तो इंसिडेंट रे अपना इधर हो जाएगा, इंसिडेंट रे डायरेक्शन अपना इधर हो जाएगा। तो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव होगा और ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा? मतलब इधर चले, अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चल दिए तो पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन में चल दिए तो नेगेटिव। अब ये चलने का क्या मतलब है सर? एक स्केल ले आइए, खूबसूरत सा स्केल ले आइए, ले आए सर। फोकल लेंथ को मेजर करना है, मतलब फोकस के डिस्टेंस को मेजर करना है, मतलब ये फोकल लेंथ को मेजर करना है। ध्यान से समझिएगा। तो मेजर कहाँ से करना है? पोल से। अपना ओरिजिन कहाँ है? पोल से। तो स्केल का जो जीरो होगा ना वो यहाँ चिपकाएंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ चिपकाएंगे। देखिए बेशक जितना यहाँ से यहाँ होगा उतना ही यहाँ से यहाँ होगा, लेकिन प्रोसेस से चलना है, प्रोसेस से चलना। अपना ओरिजिन कौन है? पोल। अपना ओरिजिन कौन है? पोल है।
तो ओरिजिन पोल है तो स्केल का जो ओरिजिन होगा, जो स्केल का जो जीरो होगा वो कहाँ बैठना चाहिए? स्केल का जीरो जो है, स्केल का जो जीरो है वो यहाँ बैठना चाहिए, स्केल का जीरो यहाँ बैठना चाहिए। तो यहाँ जीरो लगा देंगे और स्केल को खींचते हुए यहाँ लाएंगे। समझिए वो गोल नहीं होता है, वो क्या कहते हैं स्केल जो मुड़ जाता है, तो वो मुड़ने वाला स्केल ऐसे खींचते हैं, टेप वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो पे चिपका दिए और जीरो से पकड़ के देखिए यहाँ पे जीरो पे चिपका दिए, स्केल का जो जीरो है इसके पोल पे चिपका दिए और पोल पे चिपकाने के बाद आप किधर चलेंगे? इधर चलेंगे मेजर करने के लिए, ऐसे करके होता ना, अरे जो मुड़ जाता है वो वाला स्केल जिसको इंची टेप कहते हैं, तो वो ऐसे पकड़ के आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो कौन से डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं? इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। ये डायरेक्शन कौन सा है? नेगेटिव है। ये डायरेक्शन ऐसे देखिए, जीरो पे चिपका दिए जीरो को और आगे बढ़ेंगे ऐसे करके, तो ये कौन सा डायरेक्शन है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ इसका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। एफ क्या हो जाएगा इसका? एफ क्या हो जाएगा इसका? नेगेटिव। एफ क्या हो जाएगा इसका? नेगेटिव। एफ क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। इधर कहीं ऑब्जेक्ट होगा, इधर कहीं ऑब्जेक्ट होगा, मान लीजिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना है। अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना है तो देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या करेंगे? जो स्केल है, जो इंची टेप है, उसका ले आएंगे, यहाँ जीरो चिपका देंगे और जीरो चिपकाने के बाद पकड़ के आगे की तरफ बढ़ेंगे। कहाँ तक जाता है? तो इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो बढ़ते 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 हाँ मिल गया, ठीक है। ऐसे करके बढ़ते 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 यहाँ मिल गया। तो कौन डायरेक्शन बढ़ रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये कौन सा डायरेक्शन है? इंसिडेंट रे के अपोजिट है। आप देखें ना, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में। हम क्या कर रहे हैं? ओरिजिन से ऐसे चल रहे हैं। जब भी चलेंगे ओरिजिन से चलेंगे। ऐसा नहीं कि सर जीरो यहाँ चिपका दिए और ऐसे करके चलना शुरू कर दे रहे, भाई गलत हो जाएगा। हमेशा जब भी चलेंगे प्रोसेस फॉलो करेंगे, ओरिजिन से चलना होता है, जीरो से चलना होता है। हालांकि इधर से भी नापेंगे तो डिस्टेंस उतना ही होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन फिर डायरेक्शन के लफड़ा में फंस जाएंगे आप। इसलिए ओरिजिन से मेजर करिए। कहाँ से करिए? ओरिजिन से। तो यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन है, तो यहाँ पे जीरो चिपकाइए और स्केल को पकड़ के ऐसे खींचिए। खींचते खींचते यहाँ लाए, तो यहाँ ले आए थे, इस डायरेक्शन में आप चले, यहाँ से इस डायरेक्शन में चले, तो इस डायरेक्शन में चले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव। 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 चलिए दूसरा मिरर ले लेते हैं, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर लेके समझते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर बना ले। कॉन्वेक्स बनाना पेंटिंग किधर से करें? बाहर से या अंदर से? ठीक है, अंदर से। अच्छा, कई लोग इसको कैसे याद करता है पता है? कि दाएं चलेंगे बाएं चलेंगे, अरे वो बिल्कुल गलत तरीका है, ठीक है। दाएं बाएं, अब देखिए मिरर ऐसे कर देगा, तो इसमें दाएं बाएं है ही नहीं। मिरर ऐसे कर देगा, प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे बना देगा, ऑब्जेक्ट ऐसे बना लीजिए, अब पेंटिंग इधर से कर देगा। अब इसमें दाएं बाएं है ही नहीं। कई लोग याद करता है कि इधर चलेंगे, दाएं चलेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, बाएं चलेंगे नेगेटिव, वो सब गलत तरीका, ठीक है। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अपोजिट चलेंगे तो नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, जैसा कि प्लस वाई होता है, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। और जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो सभी पोल से मेजर करेंगे और इस एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मेजर करेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मेजर करेंगे। तो ऐसा ये दाएं बाएं याद नहीं करना है, ठीक है। चलिए याद तो हम तो कहते हैं याद करना ही नहीं, सीधा समझ जाइए कंसेप्ट को। ये चलिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस का बना लिए, इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। अब हम चर्चा करते हैं इसका फोकस किधर। अच्छा, जब भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऑब्जेक्ट तो इधर होगा भाई साहब, ऑब्जेक्ट तो इधर होगा। कोई बोलेगा नहीं सर हम तो इधर, अरे इधर रखोगे तो भाई इधर पेंटेड सरफेस है, ये नेल पॉलिश लगा हुआ, इमेज ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो इंसिडेंट रे ऐसे होगा, तो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव होगा और इसके अपोजिट में चलेंगे तो नेगेटिव होगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हम फोकस की बात करते हैं, तो ये स्फेयर को अगर पूरा घुमाएंगे तो ये इधर बनेगा, इधर बनेगा। तो जब इधर बना तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ होगा, इसका मतलब फोकस भी इधर होगा। जिधर सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर ही फोकस, जिधर सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर ही फोकस। इधर फोकस हो गया, बिल्कुल हो गया सर। तो अब देखिए ना, पोल से मेजर करना है। कहाँ से मेजर करना? पोल पे जीरो लगाइए स्केल, फोकस को मेजर करने के लिए इधर चलना होगा, इधर चलना होगा। तो आप ध्यान देखिए वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में या अपोजिट। अच्छा, इंसिडेंट रे का भी डायरेक्शन इधर और हम भी चल रहे हैं इधर, मतलब ये वाला पॉजिटिव डायरेक्शन है भाई साहब और ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव है। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन तो ये है। अरे देखिए, तो ये कोई बोलेगा सर ये तो इधर, अरे डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ये देखिए ऐसे, ये ऐसे सेम डायरेक्शन में हो गया, तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा?
पॉजिटिव। फोकल लेंथ का डायरेक्शन सेम हो गया ना। आप देखिए तो यहाँ से इंची टेप का 0 यहाँ चिपका दिए और 0 चिपकाने के बाद इसको पकड़ के आगे बढ़ेंगे तो ऐसे बढ़ेंगे आगे, इधर कैसे ऐसे बढ़ेंगे आगे, तो ऐसे बढ़ेंगे। इंसिडेंट रे भी इधर ही आ रहा है तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, तो सेम हो गया तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। किसकी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। ये भी देख लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देख लीजिए। यहाँ पे पोल है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, अरे इसको मेजर करने के लिए ऐसे चलना होगा, इसको मेजर करने के लिए ऐसे चलना होगा। तो जब ऐसे चलेंगे, इंसिडेंट रे इधर है तो ये अपोजिट हो गया, तो अपोजिट हो गया तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव। और एक बात बताएं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है ना, दोनों केस में नेगेटिव ही आता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब भी लेना होगा ना, वो हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों होगा आप समझिए ना, यहाँ से निकल के मिरर पे रे गिर रहा है और फिर हम पोल से इधर आएंगे तो हमेशा अपोजिट ही होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन ही होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव आता है। हालांकि याद करने की जरूरत नहीं, आप चेक करके देख लीजिएगा, फिगर बना के चेक करके देख लीजिएगा, फिगर बना के। चलिए इसको दोनों को बना लीजिए, एग्जाम्पल को, दोनों एग्जाम्पल को बना लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। दोनों एग्जाम्पल को बना लीजिए, ठीक है। मिटाइए सर। अब हाइट अगर ऊपर रहा, जैसे मान लिया जाए कि ये मिरर है, ये मिरर है, देखिए ध्यान से, ये ऊपर हाइट है, इसका इमेज बन गया मान लीजिए कहीं, इसका इमेज मान लीजिए यहाँ बन गया। तो जो ऑब्जेक्ट का हाइट होगा, ध्यान से देखिए, जो ऑब्जेक्ट का हाइट होगा ए से बी, वो पॉजिटिव होगा क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ए से बी पॉजिटिव होगा। लेकिन जो ए डैश बी डैश होगा, जो ए डैश बी डैश होगा इमेज, वो क्या होगा? जो ए डैश बी डैश होगा इमेज, वो क्या होगा? वो नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि ये नीचे है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा उसको नेगेटिव लेंगे और जो ऊपर होगा उसको पॉजिटिव लेंगे। तो ए बी, ये जो हाइट है, जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो इमेज का हाइट है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि इमेज नीचे है, भाई साहब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, तो नीचे वाले को क्या लेंगे? नेगेटिव। वैसे भी देखिए ना, माइनस वाई नीचे होता है ना, ये माइनस वाई है ना, तो नीचे माइनस और ऊपर क्या? प्लस वाई। ठीक है, हालांकि कई लोग ये भी बोलते हैं आगे प्लस एक्स, नीचे इधर माइनस एक्स, लेकिन ये वाला कंसेप्ट कभी कभी फेल कर जाएगा। इसलिए आप जो है इंसिडेंट रे का डायरेक्शन याद करिए। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव होगा, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होगा। इंसिडेंट रे का अब देखिए ना, कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर ऐसे भी तो बन सकता है, ये देखिए ना, कॉन्वेक्स मिरर ऐसे भी तो बन सकता है। इधर पेंट कर दिया, तो अब किधर रखेंगे इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट? इधर रखेंगे। कई लोग बोलते हैं हमेशा लेफ्ट में रखें। अरे लेफ्ट में क्यों रखेंगे भाई? जिधर अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उधर रखेंगे। लेकिन ये कौन सा मिरर हो गया? ठीक है, उभरा हुआ पार्ट में अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उभरा हुआ पार्ट में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो कॉन्वेक्स मिरर हो गया तो देखिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये, तो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव कहलाएगा और इसके अपोजिट में क्या कहलाएगा? नेगेटिव। तो इसका भी फोकस देखिए ना पॉजिटिव आएगा, देखिए ना, ऐसे मिलाएंगे, फोकस कहीं इधर होगा, तो इसका भी फोकस देखिए ना, ये वाला डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव। यहाँ पोल से मेजर करेंगे तो ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे तो ये भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये भी क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात कर ले तो पोल से ऐसे चलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए, जब ऐसे चलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फिर से क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है और हम चल रहे हैं इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए, तो क्या हो गया? वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो कभी भी पोल से मेजर करेंगे और याद रखेंगे इंसिडेंट रे के अगर डायरेक्शन में चल रहे हैं, अगर इंसिडेंट रे के सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उसको तो पॉजिटिव ले लेंगे, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उसको नेगेटिव ले लेंगे। चलिए अब एक प्रूफ कर लेते हैं, डेरिवेशन कर लेते हैं। कई बार बताएं कि F इक्वस टू R बाई टू होता है, F इक्वस टू R बाई टू होता है। आज उसको ड्राइव कर लेते हैं। प्रूफ ऑफ F इक्वस टू R बाई टू। प्रूफ ऑफ F इक्वस टू R बाई टू। F क्या है? फोकल लेंथ। F क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस। F क्या है? फोकल लेंथ। R क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। F क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। बिटवीन पोल एंड फोकस। फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। और R क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। R क्या है? रेडियस ऑफ
कर्वेचर, आर क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको प्रूफ करना है कि एफ इक्वल टू आर बाई टू। कई बार बोले थे, हालांकि कई लेक्चर में बोले थे कि आगे इसको ड्राइव करेंगे एफ इक्वल टू आर बाई टू कैसे होता है, आज कर लेते हैं। एफ क्या है, फोकल लेंथ है, ठीक है, मतलब पोल और फोकस से बीच की डिस्टेंस। देखिए ना, अगर मान लीजिए ये मिरर है और यहाँ पे पोल है और यहाँ पे फोकस है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है इसी को फोकल लेंथ बोलते हैं, ये वाला जो डिस्टेंस है इसी को फोकल लेंथ बोलते हैं। तो फोकल लेंथ आर बाई टू होता है, इसको ड्राइव करना है। चलिए तो इसको मिटाते हैं और डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं और डेरिवेशन करते हैं, प्रूफ करते हैं। किसी एक मिरर के केस में कर लेते हैं, ठीक है, हालांकि दोनों में कर सकते हैं आप। कॉनकेव के केस में कर लेते हैं, बहुत आसान है। देखिएगा कॉनकेव मिरर है, ये कौन सा मिरर, गुफा के अंदर है तो कॉनकेव मिरर हो गया। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहाँ पे एक रख लेते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से ऐसे जाएगा, बिल्कुल टकराने के बाद कहाँ से लौटेगा, टकराने के बाद कहाँ से लौटेगा, जो पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो टकराने के बाद लौटता फोकस से, वो टकराने के बाद लौटता है तो लौट गया फोकस से, लौट गया फोकस से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाल लीजिए, क्या डाल लीजिए, क्या नॉर्मल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या डाला जाता है, नॉर्मल, क्योंकि जितने भी रेडियस होते हैं अपने सरकमफ्रेंस पे परपेंडिकुलर होते हैं। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मान लीजिए कि इंसिडेंट रे का जो एंगल है वो थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, आई इक्वल टू आर से। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, आई इक्वल टू आर से, आई इक्वल टू आर से। इस पॉइंट को मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए एम, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल लीजिए जो बन जाएगा एन, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल लीजिए एन, और ये तो पोल है भाई साहब अपना पोल, ठीक है। ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट एन है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लिया 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, ये थीटा है तो ये महानुभाव भी थीटा होगा। थीटा क्यों होगा, देखिए ये वाला एंगल पढ़े होंगे क्लास 9th में, जितना ये होता है उतना ही ये होता है, तो ये अगर थीटा तो ये भी थीटा। ध्यान से देखिए ना, ये दोनों पैरेलल है ना, ये और ये पैरेलल, तो ये वाला थीटा। अच्छा इधर से भी हो जाता है, ठीक है, ये भी थीटा होता है, ये थीटा तो ये थीटा, ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। यहाँ देखिए ना, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ऐसे, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, ये तो थीटा हो गया आई इक्वल टू आर से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसको, ये हो जाएगा 180 - 2 थीटा, ये हो जाएगा 180 - 2 थीटा, तो ये वाला क्या हो जाएगा वापस से 2 थीटा, ये क्या हो जाएगा वापस से 2 थीटा। ये फोकस है और ये क्या है, सी है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान दीजिएगा, अगर ये मिरर का एपर्चर बहुत कम होता है, एपर्चर क्या होता है समझिएगा, जो आगे जो मुंह खुलता है, जो मुंह खुलता है कि मिरर ये ना को, अगर ये बहुत छोटा कर दे, ये देखिए ना, ये मिरर इतना बड़ा है, अब इस मिरर को छोटा करते जाइए, छोटा करते जाइए, छोटा करते जाइए, ऐसा दिखता है, ये ऐसा देखिए, लगभग लगभग स्ट्रेट लाइन दिखने लगा कि नहीं, लगभग लगभग क्या दिखने लगा, स्ट्रेट लाइन। तो स्मॉल एपर्चर के लिए जो पॉइंट पी है वो पॉइंट एन दोनों एक ही जगह आ जाएगा। फॉर स्मॉल एपर्चर पॉइंट पी एंड पॉइंट एन विल कोइंसाइड। फॉर स्मॉल एपर्चर, फॉर स्मॉल एपर्चर मतलब जब छोटा एपर्चर होगा, फॉर स्मॉल एपर्चर, ठीक है, जो एफ एन होगा वही एफ पी के बराबर होगा, या जो एफ पी होगा वही एफ एन के बराबर होगा, या जो सी एन होगा वही किसके बराबर होगा, सी पी के बराबर होगा। देखिए ना, जब स्मॉल एपर्चर हो जाएगा ना तो ये वाला जो एन पॉइंट है ना, ये पी पे आ जाएगा, ये एन पॉइंट लगभग लगभग पी पे। देख लीजिए ना कैसे सर, ये देखिए ना, इतना बड़ा मिरर है, इसको छोटा करते जाइए, अभी यहाँ से परपेंडिकुलर, ये देखिए ना, इसको छोटा करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए छोटा, ये देखिए ना कैसा दिख रहा है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, अरे भाई कहाँ डालोगे, ये देखो ना, ये पी है, यही एन हो जाएगा, सीधा हो गया ना ये लाइन, ठीक है। तो स्मॉल एपर्चर के लिए क्या हो जाएगा, पॉइंट एन और पॉइंट पी सेम हो जाएगा, पॉइंट एन और पॉइंट पी सेम हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए ध्यान से, ट्रायंगल सी एन एम में, इन ट्रायंगल सी एन एम, इन ट्रायंगल सी एन एम, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू एम एन बाय सी एन, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, एम एन बाय सी एन, एम एन बाय सी एन, ठीक है, एम एन बाय सी एन। अब सी एन को क्या लिख सकते हैं, सी एन को सी पी भी तो लिख सकते हैं, तो एम एन बाय सी पी। अब थीटा अगर स्मॉल होता है, फॉर स्मॉल है थीटा, टेन थीटा लगभग लगभग थीटा के बराबर हो जाता है, फॉर स्मॉल थीटा, फॉर स्मॉल एंगल, और ये स्मॉल ही एंगल होगा, क्यों, क्योंकि ये बहुत छोटा होगा, तो टेन थीटा जो होता है वो लगभग लगभग किसके बराबर हो जाता है,
थीटा के बराबर, लगभग लगभग किसके बराबर, तो टेन थीटा किसके बराबर, थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एम एन बाई सी पी, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एम एन बाय सी पी। कोई समस्या नहीं सर, एम एन बाय सी पी। दूसरा ट्रायंगल पकड़ लीजिए, दूसरा ट्रायंगल कौन, एफ एन एम, ट्रायंगल एफ एन एम में, ट्रायंगल एफ एन एम में टेन टू थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है एम एन बाय एफ एन, एम एन बाय एफ एन, एफ एन किसके बराबर है, अरे एफ पी के बराबर, ये एफ एन है, ठीक है, एफ एन किसके बराबर है एफ पी के बराबर, तो एम एन बाय एफ पी। अच्छा यहाँ पे भी थीटा बहुत छोटा होगा तो टू थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एम एन बाय एफ पी, एम एन बाय, ध्यान से देखिए यहाँ तक कोई समस्या, ध्यान से देखिए यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, थीटा का वैल्यू कितना है एम एन बाई सी पी है, तो 2 इंटू एम एन बाय सी पी इक्वल टू एम एन बाय एफ पी, ठीक है, ध्यान देखिए एम एन से एम एन कैंसिल, ठीक है, एम एन से एम एन कैंसिल, इसको पलटी मार दीजिए, तो पलटी मार देगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए पलटी मार देंगे आप यहाँ क्यों, ये पलटी मार देगा तो क्या हो जाएगा सी पी बाई टू इक्वल टू एफ पी, सी पी बाई टू इक्वल टू एफ पी, ध्यान देखिए सी पी किसके बराबर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एफ पी किसके बराबर एफ, तो आर बाई टू इक्वल टू एफ हो गया कि नहीं, ये ड्राइव हो गया, आर बाई टू इक्वल टू एफ हो गया कि नहीं, ठीक है। कई लोग बोलेगा इसको माइनस मिलेंगे, इसको माइनस लीजिएगा तो ये भी माइनस, माइनस माइनस फिर से कैंसिल हो जाएगा। कई लोग बोलेगा सर फोकल लेंथ अपोजिट डायरेक्शन में माइनस में लीजिए, अरे इसको माइनस में लीजिएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो दोनों माइनस में हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। चलिए तो एफ इक्वल टू आर बाई टू, ये ड्राइव हो गया, ये ड्राइव हो गया, सभी लोग लिख लीजिए। आई होप कि आप सभी लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों ने जो जीवन का कीमती समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।